तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैं अपनी कहानी को छोड़ के गई थी दूसरे भाग में, उसका सेकंड पार्ट था। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इसका अंतिम भाग, यानी कि आज ये कहानी पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी का अंतिम भाग, जिस कहानी का शीर्षक है एक झूठ। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने कहानी छोड़ी थी कि नीरज जब अपनी बीवी के पास आता है और कहता है, मेरे पास तो सब कुछ मेरा तो सब कुछ आपसे ही शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म होता है। ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो? मारो, मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुन नीरज बीवी को आंसू पोंछता है और खुद रोने लगता है। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, चलो खा लो। जब नीरज खाने बैठा तो देखा जो भी कुछ बना था सब उसकी पसंद का बना था। ये देख के वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, क्या है ये? तुम्हें पता था मैं फिर से आऊँगा आज? नीरज की बीवी हंस के बोली, नहीं, मैं तो रोज़ आपकी पसंद का खाना बना के रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको आपकी पसंद का खाना खिला सकूँ। आप जब भी जा आते मैं रोज़ बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब नीरज को समझ आया कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि वह मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच नीरज के आंसू रुके ही नहीं जा रहे थे। वो फिर अपनी बीवी के पास बैठा और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और उसके बाद उसने खुद खाना खाया। इतना ही नहीं, जब उनका खाना खाना हो गया तो सारे बर्तन उठाकर किचन में भी रख दिए। ये देखकर बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने को जाती, नीरज ने उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद नीरज की बीवी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब नीरज हंसते हुए बोला, जहाँ मेरी बीवी होगी वही मेरा घर है। यह सुनकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई और वे दोनों अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम के बाहर निकल कर कहने लगे, चलो नीरज, मुझे वो वाले घर जाना है, अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन नीरज जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर अपनी बीवी के लिए कार का दरवाज़ा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन नीरज की बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके नीरज अपनी गाड़ी को रोक लेता है और फिर अपनी बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखती है नीरज वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं सब घर वाले जगह रहते हैं और दोनों के लिए केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काटकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद नीरज और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हुए, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलके खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करने का दिन होगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह नीरज की हंसता खेलता परिवार, जो नीरज के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इस कहानी का अंतिम चरण। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, हमें इस कहानी इसके क्या सीखने को मिलता है? यही सीखने को मिलता है ना। तो मतलब कि हमें एक झूठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये सामने वाले की ज़िंदगी पे कितना असर करता है, ये हमें इस कहानी से सीखने को मिला है। तो ये था एक झूठ की ताकत, जो एक हंसते खेलते परिवार को भी तोड़ के रख देता है। और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत, जिसे अगर आप नहीं समझेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार नीरज के जीवन से जो खुशी चली गई थी, वो उसे वापस मिल गई। और हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम
जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी जीने की सोचते हैं, जिसके साथ हम जीवन भर अपना अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिसके साथ हम बूढ़े होना चाहते हैं, कम से कम उससे झूठ ना बोलें, उसको अपनी हर एक दिल की बात, हर एक चीज़ बताएं। इससे क्या होगा ना कि आपके रिश्ते में विश्वास ही बढ़ेगा। आपको पता होगा कि नहीं, जो भी मेरा जीवन साथी हो मुझे कभी चीट नहीं कर सकता, मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। क्योंकि देखिए, झूठ का क्या होता है ना, कभी ना कभी और कहीं ना कहीं से किसी न किसी के ज़रिए आपको पता चल ही जाता है। फिर आपका भी वही हाल होगा जो नीरज का हुआ था। तो दोस्तों, आज को मेरी ये कहानी आज की कैसी लगी? अब अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मेरी कहानी को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ लेके आती हूँ, तो प्लीज़ 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 मेरी इस कोशिश को बस मोटिवेट करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर से मैं आऊँगी और आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेके आऊँगी। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानी ऐसे पार्ट्स में नहीं पसंद है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मैं एक ही कोशिश करूँगी कि एक बार में एक ही कहानी बोलूँ, आप लोगों को सुनाऊँ, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे पार्ट्स में बनानी पड़ी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।